हाय स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लोर करना हमारे क्वेश्चंस जो हमने लिए थे 1987 का, जो हमने जेईई एडवांस का क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। उसके कुछ रिजल्ट्स को हमको ध्यान रखना है और ये डिस्कशन हम हर एक क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ये मैं केवल आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूँ, इसको फर्दर डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि इसके कुछ कंक्लूजन्स हमको पता हो जाए कि क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। वही फाइनल रिजल्ट फिर सभी क्वेश्चन में होता है, जैसे इसमें होगा वैसे ही सभी सिस्टम में होगा, जो कि थ्री चार्जेस के कोलिनियर सिस्टम होंगे। और हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन आपने लिया था, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है। ये 1987 का क्वेश्चन है जेई का, तो ये 1987 का क्वेश्चन है जेई, इसी को फर्दर ले जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम हमेशा जब भी हम किसी भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे इक्विलिब्रियम का, कोई भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का अगर हम करेंगे तो हम इस फिगर को हमेशा ध्यान रखेंगे। इस फिगर में क्योंकि हमारे फार्मूलाज हैं और इन फार्मूलाज में हमारे पास कुछ डिस्टेंसेस हैं, कुछ चार्जेस हैं, और वो चार्ज वैल्यूज़ और डिस्टेंसेस हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग ले रखी हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ चार्ज Q1 है, एक्सट्रीम लेफ्ट चार्ज कैपिटल Q1 है, एक्सट्रीम राइट चार्ज कैपिटल Q2 है। इनके बीच में जो रखा हुआ चार्ज है वो Q है, स्मॉल q। दोनों चार्जेस एक्सट्रीम चार्जेस के बीच के डिस्टेंस R है। जो बीच में रखा हुआ चार्ज स्मॉल q है, उसका डिस्टेंस Q2 से x है और Q1 से वो डिस्टेंस R माइनस एक्स है। और हमने इस पर चार फॉर्मूलाज निकाले थे, चार इक्वेशंस निकाली थी, वो चार इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन में R बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट Q1 बाई रूट Q2 था, जो कि स्मॉल q के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। और अगर इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो इक्वेशन ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। आगे देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन में हम इस फिगर को कंपेयर कर लें, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे Q है, यानी कि हमारी फिगर के अकॉर्डिंग Q1 की वैल्यू Q है, और राइट हैंड साइड पे भी Q लिखा हुआ है, तो हमारी फिगर के अकॉर्डिंग हमारे लिए Q2 की वैल्यू Q है। और सेंटर पे इनके बीच में जो चार्ज रखा जा रहा है स्मॉल q ही है। और स्मॉल q जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पे है, उस इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस, उस पोजीशन का डिस्टेंस कैपिटल Q से x है, तो फिर यहाँ से ये डिस्टेंस R माइनस एक्स हो जाएगा और दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R हो गया। तो अब हमने इस गिवन क्वेश्चन की फिगर को अपनी फिगर के अकॉर्डिंग बना लिया, जिस फिगर पर हमने ये फॉर्मूले बना रखे हैं, ठीक। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन, हमें ये तो पता है कि इस स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। उस स्मॉल q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। 1987 का जो क्वेश्चन उसमें बोला गया था कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे पूरा की पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो आपने इस वाली इक्वेशन को यूज़ किया था, इस इक्वेशन में Q1 Q2 की वैल्यू पुट करी और इक्वेशन सॉल्व करी, तो इसका आंसर Q/4 आ गया था। स्मॉल q की वैल्यू Q/4 आई थी इसी इक्वेशन से। और ये क्वेश्चन फोर्थ है, जिसमें आपको केवल एक्सट्रीम चार्जेस की ज़रूरत थी, और एक्सट्रीम चार्जेस से आपको उस चार्ज की वैल्यू पता लग जाती है जो चार्ज इन दोनों के कहीं बीच में रखा जाना है, ठीक। अब हम इसी को फर्दर सॉल्व करें। देखें, इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और जो स्मॉल q रखा जाएगा उस स्मॉल q की पोजीशन क्या होगी, कैपिटल Q से या मतलब राइट हैंड वाले चार्ज से या फिर लेफ्ट हैंड वाले चार्ज से। ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था। अब हम वही चीज़ यहाँ पर डिटेल में निकाल रहे हैं। देखें ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है हमने, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस स्मॉल r बिटवीन एक्सट्रीम चार्जेस, एक्सट्रीम मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला चार्जेस Q एंड Q, ठीक है, Q एंड Q फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q। हम चाहते हैं कि स्मॉल q जो है वो इक्विलिब्रियम में हो और दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन 1 की बात करें तो ये इक्वेशन 1 एक्सट्रीम चार्जेस की वैल्यू पर डिपेंड करती है और डिस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। ये डिस्टेंस है एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R, और ये डिस्टेंस x जो है वो Q2 से इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल q का। तो अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें, यहाँ पर इक्वेशन 1 यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में आपने R बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट Q1 बाई रूट Q2, ये इक्वेशन 1 है। Q1 की वैल्यू कितनी है Q, पुट कर दी, Q2 की वैल्यू भी Q है, पुट कर दी। तो ये सॉल्व किया
रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल तो इट बिकम्स 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल्स टू 2x आ गया। तो यहाँ हमने दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच की वैल्यू भी निकाल ली, मतलब हमने ये डिस्टेंस डिटरमाइन कर लिया कि दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच के डिस्टेंस क्या होना चाहिए जिसके स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में रहे। तो स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2x होगा, यानी कि r की वैल्यू 2x होगी, जिसमें x क्या है, x कैपिटल Q राइट हैंड साइड पर रखे हुए चार्ज से इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके लिए, स्मॉल q के लिए। तो ये क्लियर हो गया कि ये चार्ज जो है वो बीचों बीच रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 2x है और कैपिटल Q से स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस x है, तो ये रिलेशन बोल रहा है कि r शुड बी 2x, यानी कि जस्ट डबल होना चाहिए, मतलब ये r माइनस एक्स की वैल्यू भी x होगी, क्योंकि r की वैल्यू अगर 2x निकली तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2x, तो 2x माइनस एक्स बिकम्स x। तो इसका मतलब ये q जो है बीचों बीच रखा है, मिड पॉइंट पर रखा है, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि स्मॉल q अगर बीचों बीच होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा स्मॉल q का, और स्मॉल q की वैल्यू हमको पहले से पता है कि स्मॉल q के मैग्नीट्यूड की बात करें तो q/4 होना चाहिए, ठीक। और दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी क्लियर हो गया कि 2x होगा। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन एज्यूम कर रहे हैं, देखे ध्यान से। क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q2। हम इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 चाहते हैं, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि स्मॉल q की वैल्यू क्या रखी जाए कि इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 स्टैब्लिश हो जाए। इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 मतलब राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड पर लिखा हुआ चार्ज, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो आपका 2x हो गया है, हम जानते हैं, ये अभी हमने निकाला। इज द गैप बिटवीन Q1 एंड Q1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज, जिसे आप Q जो क्वेश्चन में आपके लिए Q है, और राइट हैंड साइड का चार्ज जिसमें क्वेश्चन में आपके लिए जिसकी वैल्यू Q है। तो दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर 2x है, तो ध्यान सुने, 2x डिस्टेंस कब है, जब स्मॉल q इक्विलिब्रियम में है। हमने अभी इसको सॉल्व किया हुआ है, हमें ये पता है कि 2x डिस्टेंस अगर होगा तो स्मॉल q इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक। लेकिन हमें स्मॉल q की वैल्यू नहीं पता, हमने स्मॉल q की वैल्यू लास्ट वीडियो में निकाली हुई है इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से। अब हम दूसरे फॉर्मूले पे जा रहे हैं, ध्यान सुने। अब इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 की बात करेगा तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ये इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 की इक्वेशन है। Q2 मतलब एक्सट्रीम राइट पर रखे हुए चार्ज, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। और ये इक्वेशन हमें दोनों चार्जेस के बीच की, एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, रूट Q1 यानी कि कौन सा चार्ज है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पर रखा हुआ चार्ज, और इक्विलिब्रियम वाला चार्ज जो बीच में रखा जा रहा है, जिसकी बात हो रही है। तो ये चारों के बीच में रिलेशन है। अब हमको ये क्लियर है, ये यहाँ पर ये क्लियर है कि r की वैल्यू 2x है, क्योंकि r वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस अगर हमने मेंटेन करी दोनों एक्सट्रीम चार्जेस के बीच में तो स्मॉल q इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 के लिए हमने डेटा डाला r/x इक्वल्स टू रूट Q1 बाय रूट स्मॉल q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट स्मॉल q हो गया रूट Q1 x बाय r की वैल्यू हमारे पास 2x है पहले से, तो 2x पुट कर दिया, x से x कैंसिल, तो इट बिकम्स रूट Q/2, और ये रूट Q1 की वैल्यू q हो जाएगी, तो पुट कर दिया आपने, रूट Q1 की वैल्यू रूट q हो गई है। जब हम इस रूट को ओपन करेंगे तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी q/4। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ध्यान सुने हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम एक्सट्रीम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि r की वैल्यू 2x लेते हैं तो स्मॉल q स्टैब्लिश होगा इक्विलिब्रियम में, ये हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। अब अगर वही डेटा हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया तो ये भी क्लियर हो गया कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल q की वैल्यू q/4 होगी। अब मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ बोल रहा हूँ, ध्यान सुने। स्मॉल q की वैल्यू अगर q/4 होगी तो फिर Q2 जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि आपने Q2 की इक्वेशन यूज़ करी है। जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल q की वैल्यू q/4 इक्वेशन 2 को यूज़ करके निकाला था, और इक्वेशन 2 जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 है, ऐसे ही आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 है, आप इस इक्वेशन को भी यूज़ करके सेम स्मॉल q की वैल्यू निकाल लेंगे और वो भी q/4 आएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 से की इक्वेशन को यूज़ करो, इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 की इक्वेशन को यूज़ करो, स्मॉल q की वैल्यू Q/4 इससे भी आ जाएगी, Q/4 इससे भी आ जाएगी। दैट मीन्स स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q/4 होनी चाहिए अगर हम Q1 का इक्विलिब्रियम चाहते हैं, अगर हम Q2 का इक्विलिब्रियम चाहते हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है, Q/4 स्मॉल q की वैल्यू ये भी कैपिटल Q/4 बता रहा है और स्मॉल q की वैल्यू ये भी कैपिटल Q/4 बताएगा। इस इक्वेशन का एंड रिजल्ट ये आ रहा है कि स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q/4 होना चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो। किसका? Q1 का। इस इक्वेशन का भी रिजल्ट यही है कि अगर आप इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं Q2 का तो स्मॉल q की वैल्यू Q/4 होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन भी वही रिजल्ट दे रही है। मीन्स कहने का ये है कि अगर स्मॉल q की वैल्यू Q/4 हुई तो कैपिटल Q2 भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, कैपिटल Q1 भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, मीन्स हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए क्वेश्चन हमको किसी के भी इक्विलिब्रियम का दे, अगर वो हमसे Q2 का इक्विलिब्रियम पूछे तो अभी हम या Q1 का इक्विलिब्रियम पूछे या स्मॉल q का इक्विलिब्रियम पूछे, हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं इन चारों में, क्योंकि अगर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो बाकी चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होंगे। और ऐसा हमने अभी प्रूव कर लिया कि 2 भी हमारे डिमांड कर रहा है कैपिटल Q/4, इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 भी डिमांड कर रहा है कैपिटल Q/4। नाउ वी डील विद वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज अगेन अ होममेड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से हमको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने में और अच्छी हेल्प मिलेगी। मैं इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। तो अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट और देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, हाउ डू वी गेट एन आइडिया वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड। वो थर्ड चार्ज जो है, 2 चार्जेस तो वो हमको देंगे क्वेश्चन में और 2 चार्ज देने के बाद पूछा जाएगा थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करना है। तो वो लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझिएगा ध्यान से। हमको यहाँ पर 2 चार्ज दिए गए हैं, मान लीजिए QA एंड QP। हमसे पूछा जाए QC कहाँ रखा जाएगा। QC राइट पर आएगा एक्सट्रीम पर कि लेफ्ट पे आएगा एक्सट्रीम पर। तो पहले तो समझिए, नेचर मस्ट नॉट बी सेम फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि नेचर मस्ट नॉट बी सेम, मतलब एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्जेस का नेचर और बीच में रखे हुए चार्ज का नेचर अपोजिट होते हैं। मतलब अगर एक्सट्रीम एंड पे प्लस है तो बीच में नेगेटिव होगा और अगर एक्सट्रीम एंड पे नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव होगा। तो ध्यान सुनिए, अगर हमको 2 चार्ज जो दिए गए हैं वो प्लस है तो थर्ड चार्ज नेगेटिव होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम चाहते हो तो, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो फिर वो एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने नेगेटिव चार्ज को एक्सट्रीम राइट पर रख दिया, क्योंकि पहली बात तो ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पर ये पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, और ये पॉजिटिव भी, ये वाला पॉजिटिव भी इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। तो इस पर 2 अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे और दोनों अंदर होंगे। ठीक है, तो इस पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अब ये नेट फोर्स तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो लेफ्ट हैंड साइड मूव करा लेगा। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट पर प्लेसिंग करने की बात करें, जैसे आपने कहा कि हम यहां प्लेस कर देते हैं नेगेटिव को, तो मैं बोलना चाहता हूं कि सिस्टम के एक्सट्रीम राइट में, मतलब सिस्टम के बाहर कहीं पर भी प्लेसिंग नहीं हो सकती, राइट नहीं हो सकती, सिस्टम के बाहर लेफ्ट पे भी नहीं हो सकती। अगर हम लेफ्ट पे प्लेसिंग कर दें नेगेटिव चार्ज की तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी इसको अट्रैक्ट ही करेगा। तो यहां पर फिर से 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए, और 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए तो ये मूव कर जाएगा। नेट फोर्स 0 होने की कंडीशन ही नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि 2 पॉजिटिव चार्ज अगर हमको दे तो उस चार्ज सिस्टम के बाहर नेगेटिव चार्ज की प्लेसिंग नहीं हो सकती। चाहिए तो हमको नेगेटिव ही, क्योंकि 2 प्लस के बीच में एक नेगेटिव रखा जाना है, तो हमको ये पता है बीच में रखा जाना है। ठीक है, क्यों रखा जाना है वो क्लियर हो गया, क्योंकि राइट और लेफ्ट पर रखते तो इक्विलिब्रियम नहीं देगा, बीच में रखोगे तो इक्विलिब्रियम दे सकता है, इनफैक्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर माइनस रखते हैं तो इस माइनस को ये प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया, और इस माइनस को इस प्लस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। अब हमारे पास दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, और अब 0 होने की टेंडेंसी है नेट फोर्स और इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी है, क्योंकि अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस देखते हैं। ये कि हमने केस 1 था, केस सेकंड में हमने क्या कर रखा है, 2 नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं, और नेगेटिव चार्ज आपके पास है तो फिर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए हमको पेयरिंग करनी होगी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव बीच में ही कहीं पर आएगा, राइट और लेफ्ट नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वही केस है, अगर आप बाहर ले जाएंगे, इस सिस्टम के बाहर कहीं ले जाएंगे राइट में, तो इस प्लस पर ये माइनस अपना अट्रैक्शन लगाएगा,
और ये माइनस भी अपना अट्रैक्शन ही लगाएगा, तो उसमें फिर से 2 अट्रैक्शन फोर्स हो गए, और फिर से 2 अट्रैक्शन फोर्स हो गए, तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आपने सिस्टम के बाहर कहीं प्लस को रखा है तो उस पर 2 अट्रैक्शन फोर्स लग जाएंगे, एक इसका और एक इसका, और 2 अट्रैक्शन फोर्स फिर से लग गए तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, इस पर नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम फर्दर केस करते हैं। अभी हमने जो केस किया है वो ये है कि हमारे पास 2 प्लस दिए थे तो हमको ये आइडिया लग गया माइनस बीच में कहीं पर आएगा, और 2 माइनस दिए थे तो हमको आइडिया है कि बीच में कहीं प्लस आएगा, क्योंकि पेयरिंग, इक्विलिब्रियम की पेयरिंग या तो प्लस माइनस प्लस होगी या माइनस प्लस माइनस होगी। अब नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस में हमको दिया गया, ये हम केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में हमको क्या दिया है? हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया गया है। क्लियर? अब हमसे कहा गया है कि थर्ड चार्ज कहाँ पर प्लेस किया जाए, तो थर्ड चार्ज जिसे हम QC बोल रहे हैं, अगर QC पॉजिटिव नेचर का हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो गया, अगर QC पॉजिटिव हुआ तो फिर उसको हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे, यहां रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? प्लस माइनस प्लस का पेयर बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि आपको एक प्लस दिया था एक माइनस दिया था, और थर्ड चार्ज प्लस है तो कहां रखा जाएगा? फिर वो एक्सट्रीम राइट पर रखा जाएगा, बिल्कुल राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड करने से क्या हुआ? माइनस बीच में हो गया, तो पेयरिंग फिर प्लस माइनस प्लस की हो गई। और अगर हमको QC नेगेटिव नेचर का दिया, अगर QC नेगेटिव दे दिया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो QC नेगेटिव दे दिया गया तो फिर उससे हमको लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा, हमारी गिवन पेयर के लेफ्ट में। ऐसा करने से क्या होगा? माइनस प्लस माइनस की पेयरिंग हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, और जो कि हमारे इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब हमको प्लेसिंग का आइडिया तो लग गया कि पेयरिंग हमेशा, जब भी कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का आएगा तो कॉन्सेप्ट पेयरिंग या तो माइनस प्लस माइनस की होगी या फिर प्लस माइनस प्लस की होगी। ठीक है, और ये भी आपने देख लिया कि दोनों प्लस देगा तो फिर माइनस कहाँ जाएगा, दोनों माइनस देगा तो प्लस कहाँ जाएगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस देगा तो फिर थर्ड चार्ज कहाँ जाएगा अगर वो प्लस हुआ तो, और थर्ड चार्ज कहाँ जाएगा अगर वो माइनस हुआ तो। ये आपने पूरा देख लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट, जो अभी डिस्कस किया वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारी अप्रोच सही है कि नहीं। डेटा डाल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नाउ कंपैरिजन इन मैग्नीट्यूड। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या रोल प्ले करता है। ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड का क्या रोल होता है, इक्विलिब्रियम समझने हैं वो भी देखिए। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे क्लियर होगा। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो चार्ज लिया है वो प्लस है, यहाँ पर जो चार्ज लिया है वो भी प्लस है, और बीच में जो चार्ज रखा जाना है वो माइनस का होगा। ये क्लियर है, ताकि हमारा प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने यहाँ लिखा कि हमें 2 चार्ज दिए गए हैं, Q1 एक 8 कूलम का, एक Q2 दिया है 2 कूलम का, और Q3 दिया है माइनस कूलम का 1 कूलम का। तो हमको ये क्लियर है क्योंकि Q3 माइनस है तो दोनों प्लस के बीच में ही आएगा, ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो जाए। नेक्स्ट, इस Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस Q2 से Q3 के इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब Q3 को कहाँ रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, या कहाँ रखा जाए कि Q3 इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि Q3 पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो हमने मान लिया कि Q3 बीच में तो कहीं रखना है, ये तो कंफर्म है कि प्लस माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट से माइनस चार्ज बीच में कहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, वो देखना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट पे आगे जा रहे हैं। ध्यान से समझें, हमने कहा Q2 से ये जो Q3 है ये कितने डिस्टेंस पर है, x पे, और ये क्लियर है कि हम यहाँ पर ये x पर माइनस का साइन नहीं लगा रहे, मतलब हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। दैट मीन्स ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है, फिर ये वाली डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव होगी। किसके लिए? Q2 के रिस्पेक्ट में। Q2 से आप ऑब्जर्वेशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस x ले रहे हैं, तो x पे माइनस नहीं लगाया, मतलब वो अंडरस्टूड प्लस है। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डायरेक्शन हमारे लिए प्लस हो गई Q2 के लिए, और राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई Q2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो अगर Q2 से इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिस्टेंस x है तो फिर Q1 से इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिस्टेंस 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 20 है। और 20 माइनस एक्स पे भी हमने कहीं माइनस साइन नहीं लगाया, मतलब हमने ये डिस्टेंस पर, इस लेंथ पर माइनस साइन नहीं लगाया। इसका मतलब हम इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं। कहने का मतलब 8C के लिए, इट्स चार्ज 8C यानी कि Q1 के लिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। क्या मतलब है इसका? अगर x की वैल्यू प्लस आई, सॉल्व करा,
आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर x की वैल्यू प्लस आई, मान लीजिए प्लस का 5 आया, तो उसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप कंसीडर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आंसर होगा, क्योंकि प्लस आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्लस बोला है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, या फिर Q2 के अकॉर्डिंग देखें तो Q2 के लिए भी ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो Q2 के लेफ्ट हैंड साइड में आप प्लस कंसीडर कर रहे हैं और आंसर प्लस में ही आया, मान लीजिए प्लस का 5 आया, तो प्लस का 5 का मतलब आपको उसी डायरेक्शन में 5 मीटर लेना है। और अगर इसका आंसर x की वैल्यू -5 आया तो उसका मतलब है 5 मीटर तो लेना है लेकिन माइनस में लेना है, मतलब आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है उसके अपोजिट आंसर आया, मतलब 5 इधर नहीं, 5 लेफ्ट हैंड साइड नहीं, 5 राइट हैंड साइड पे होगा। ऐसे ही अगर आप 20 - x की वैल्यू निकालते हैं, 20 - x ये वाला डिस्टेंस, 20 - x की वैल्यू अगर प्लस का 4 आई तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड ही है, क्योंकि आपने 20 - x को प्लस ही कंसीडर किया है और 20 - x की वैल्यू प्लस का 4 आई मीन्स आप राइट हैंड साइड ही हैं, राइट हैंड साइड 8 कॉलम के लिए बात कर रहे हैं, आप राइट हैंड साइड 4 मीटर पे चले जाएं अगर 4 मीटर आया तो। और अगर इसका आंसर -4 मीटर आया तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप जिस डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हैं उसके अपोजिट जाना है 4 मीटर, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा 4 मीटर। ये डायरेक्शन कॉन्सेप्ट होते हैं, आगे भी डिस्कस। अब Q3 के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर आप Q3 के इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो Q3 पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब उस पे लगने वाले फोर्सेस दोनों फोर्स जो लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। एक फोर्स Q3 पे कौन लगा रहा है? Q1। कैसा लगा रहा है? अट्रैक्शन। किस तरफ को? लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने उसे F1 से नोट किया है। ऐसे ही इस पर Q3 पे एक फोर्स F2 लग रहा है राइट हैंड साइड, किसने लगाया? Q2 ने लगाया। तो ये दोनों फोर्सेस तो क्लियर हैं। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई फिगर के अकॉर्डिंग, प्लस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। अब इस पर नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो फिर ये Q3 इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, आपने ले लिए कि अगर इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, और अगर F1 F2 इक्वल है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ध्यान से सुने, F1 का मैग्नीट्यूड क्या है? F1 जो फोर्स है वो इस पेयर के बीच में है, 8 कूलम और 1 कूलम के बीच में। तो आपने लिखा कि Q1 Q2 कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 8 × 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 20 - x का होल स्क्वायर, इक्वल का साइन एज इट इज। अब यहां पर गए, यहां पर आपने क्या पुट किया? 2 × 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज x²। इस कॉन्सेप्ट में एक चीज ध्यान रखें, जिस चार्ज का आप इक्विलिब्रियम ले रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है कंपैरिजन में, क्योंकि अगर इस पेयर में 1 कूलम आ रहा है तो इस पेयर में भी 1 कूलम आ रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर मैं कहूं ये फोर्स बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या तो 8 कूलम है या फिर ये डिस्टेंस है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसके पास भी है, ये तो नलीफाई हो रहा है, क्योंकि जितना इफेक्ट ये यहां प्रोड्यूस कर रहा है उतना इफेक्ट यहां भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस की बात करा जाए तो इस फोर्स में 8 का और 20 - x का रोल प्ले हो रहा है, और इस केस में बात करें जाए इसमें 2 का और x का रोल प्ले हो रहा है। मतलब जिस चार्ज पर फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे हम टारगेटेड चार्ज बोल रहे हैं, या फिर जिस चार्ज का आप इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू से इक्विलिब्रियम में कोई रोल प्ले नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं रेस्ट ऑफ द 2 चार्जेस और डिस्टेंसेस, क्योंकि ये तो कॉमन है, दोनों के पास है। ठीक, आगे समझते हैं। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, देखें ध्यान से, k से k कैंसिल, तो ये बचा 8/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8/2 इक्वल्स टू ये 20 - x होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहां पर देखिए तो 8/2 इक्वल्स टू 20 - x का होल स्क्वायर अपॉन x²। ये क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है और ये 8 2 से डिवाइड होकर 4 बनेगा, तो 4 बनेगा, उससे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो हमने इसे होल स्क्वायर लिख दिया। होल स्क्वायर लिख दिया तो इसको रूट ले लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू आएगा 20 - x/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल्स टू 20 - x। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x लेफ्ट हैंड साइड आके 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस की। तो हमको यह पता लग गया कि x जो है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप x को ले रहे हैं। तो x को हम Q2 से ले रहे हैं, आप x की पोजीशन Q2 से ले रहे हैं, तो Q2 से आप x की पोजीशन कितनी ले लें? 6.6, और प्लस आके उसने ये बताया कि जो आप कंसीडर कर रहे हैं वही डायरेक्शन है, डायरेक्शन रिवर्सल नहीं करना है।
और कितने डिस्टेंस पे आ गया, 6.6 सेंटीमीटर पे, 6.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझना है ध्यान से, अगर ये 6.6 सेंटीमीटर है, अप्रॉक्स ले लिया हमने, अगर ये 6.6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, ये 13.4 हो जाएगा। 20 माइनस एक्स की वैल्यू 13.4, वो भी प्लस की। ऑब्वियसली आप 20 माइनस एक्स करके देखें, 6.6 माइनस करेंगे तो 13.4 आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप 20 माइनस एक्स को प्लस ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में है 13.4, मतलब 8 कूलम से 13.4 राइट हैंड साइड पे है ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और 2 कूलम से लेफ्ट हैंड साइड पर आपने प्लस लिया, तो 2 कूलम से लेफ्ट हैंड साइड पर है प्लस का 6.6 सेंटीमीटर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। यहां पर आपको ये चीज समझ में आई कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो उस चार्ज के क्लोजर है जो चार्ज वीक है। देखिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम था और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ है उस पॉइंट की तरफ, उस चार्ज की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो चार्ज है ये वीक है, तो इसका फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसके फोर्स को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? इसके फोर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट नियरर आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट नियरर क्यों आया? क्योंकि इसका चार्ज छोटा है, और चार्ज छोटा है तो इसका फोर्स भी छोटा होगा। फोर्स अगर छोटा हो तो फिर इस फोर्स को इस बड़े चार्ज के फोर्स के बराबर करने के लिए डिस्टेंस ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर छोटा हो गया तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब 2 कूलम की वजह से फोर्स जो कम हो रहा था वो अब कम नहीं होगा। मतलब 2 कूलम ने तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन एक्स यानी कि डिस्टेंस ने छोटा होके इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है, ताकि वो इस बड़े चार्ज 8 कूलम के मैग्नीट्यूड के बराबर हो पाए। और इसको रिड्यूस कैसे हुआ? ये रिड्यूस कैसे हुआ? इसका चार्ज बड़ा था तो इसका फोर्स भी बड़ा होगा, तो फिर ये डिस्टेंस बड़ी हो गई। बड़ी डिस्टेंस मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट दूर शिफ्ट हो गया। दूर शिफ्ट होने से क्या हुआ? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ने से कम हुआ है, मतलब बड़े चार्ज का फोर्स कम किया जा रहा है उसके डिस्टेंस को बढ़ा के, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस को या इक्विलिब्रियम पॉइंट के डिस्टेंस को बढ़ा के, ताकि वो छोटे चार्ज के फोर्स के बराबर आ जाए, तभी इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये क्लियर है कि इक्विलिब्रियम हमेशा उस चार्ज की तरफ मिलेगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। दैट इज व्हाट द रिजल्ट। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली हिंट लगा देंगे, आप डायरेक्शन क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि किस तरफ को चार्जिंग की शिफ्ट चार्ज को रखना है। ठीक, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस प्लस हो या माइनस प्लस माइनस हो, पहली कंडीशन तो यह है कि 3 पार्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, 3 चार्ज पार्टिकल कोलिनियर इक्विलिब्रियम के लिए आपका पेयरिंग ये होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आप यही चेक करेंगे, जो कि हम कर चुके। सेकेंडरी हमको ये देखना है कि हमारा जो थर्ड चार्ज है वो आपके गिवन चार्जेस में से किसके क्लोज प्लेस होगा। तो ये क्लियर है आपको कि जो हमारा थर्ड चार्ज है वो उस चार्ज के क्लोजली प्लेस्ड होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। जैसे अगर हम अगर हम इस सिस्टम की बात करें प्लस माइनस प्लस में, तो हमारा इस तरफ जो चार्ज रखा है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है। ये वाला चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज लेस पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव चार्ज प्लेस किया गया है वो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम ऑक्यूपाई करेगा लेस चार्ज स्पीशी के पास, लेस चार्ज बॉडी के पास। अगर सिस्टम में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाला होता तो अभी ये क्लियर है कि थर्ड चार्ज जो हम प्लेस करते हैं पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में ही, लेकिन कहां पर होता? उस चार्ज के ज्यादा पास होता जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। क्योंकि हमको ये पता है कि इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम मतलब उस चार्ज की बात हो रही है जो चार्ज हमारे एक्सट्रीम चार्जेस के बीच में प्लेस किया जा रहा है, उस चार्ज को इक्विलिब्रियम हमेशा लेसर चार्ज स्पीशी के पास मिलता है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकल के आया था? कंक्लूजन ये निकला था कि नेगेटिव चार्ज लेसर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो देखिए नेगेटिव चार्ज लेसर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्लियर? सो दीज वर द कॉन्सेप्ट विच आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू। अगर ये कॉन्सेप्ट आके क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स एससी वर्मा में दिए हुए हैं। क्वेश्चंस को सुनेंगे। 2 चार्जेस 2.0 into 10 raised to minus 6 coulomb and 1.0 into 10 raised to minus 6 coulomb, clear, are placed at a separation of 10 centimeter.
तो ये तो हमारी फिगर है जो हमने डेरिवेशन में यूज करी थी। हमने डेरिवेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे Q1 रखा था, राइट हैंड साइड पे Q2 रखा था, बीच में जो चार्ज लिया है वो स्मॉल q से नोटिफाई किया था। दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम r बोलते हैं, Q2 से स्मॉल q के डिस्टेंस को हम x बोलते हैं, और Q1 से स्मॉल q के डिस्टेंस को r माइनस x बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमने डेरिवेशन में लिया है। तो अब हम उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमने सिंबल्स लिए हैं उसमें डेटा पुट करेंगे, जैसा डेटा उसने हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमको बोला गया है एक चार्ज की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 है और दूसरे की 1.0 इंटू 10⁻⁻6। तो लेट Q1 इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर, एंड Q2 इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारे दोनों चार्जेस की वैल्यू हो गई। तो हमारे लिए Q1 की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गई और Q2 की वैल्यू हो गई 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वो भी हमने ले लिया कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर जो हमको दिया था। फर्दर क्वेश्चन है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। बात हो रही है स्मॉल q की, क्योंकि ये दोनों चार्ज तो हमको दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस किया जाए कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। और हमको ये क्लियर है कि ये दोनों चार्जेस उसने हमको पॉजिटिव नेचर के दिए। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, दिस चार्ज इज पॉजिटिव, क्लियर, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है। तो एक बात तो क्लियर है कि बीच में रखा हुआ चार्ज जो है वो नेगेटिव नेचर का होगा। तो हमको नेचर तो पहले से पता है कि बीच में जो चार्ज रखा जाएगा, इन दोनों Q1 Q2 के बीच में जो चार्ज रखा जाएगा उसका नेचर नेगेटिव होगा। तो हमने जो इक्वेशंस पढ़ी है उसमें 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस पोजीशन और चार्जेस में रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं। फोर्थ इक्वेशन केवल चार्जेस सेंटर पर रखे हुए, बीच में रखे हुए चार्ज, सेंटर पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसकी कहीं भी पोजीशन हो सकती है। ये जो इन बिटवीन रखा हुआ चार्ज स्मॉल q है और एक्सट्रीम पोजीशन पर रखे हुए चार्ज का रिलेशन होता है फोर्थ इक्वेशन। लेकिन तीन इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों इक्वेशन चार्जेस और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, ऐसा हमने बात करी हुई है। क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में स्मॉल q के इक्विलिब्रियम की बात करी गई है और स्मॉल q के इक्विलिब्रियम के लिए हमको पता है कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। जब हमने डेरिवेशन पढ़ा था तो इक्वेशन 1 वो इक्वेशन है जो स्मॉल q के इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने से आई थी, और ये इक्वेशन हमको रिलेशन देती है वो डिस्टेंसेस में और उन एक्सट्रीम चार्जेस की वैल्यू में जिनकी हेल्प से अगर कंडीशन ये फॉलो होती है, या हम कह सकते हैं इस कंडीशन में स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होता है। और क्योंकि हमसे यहाँ पर स्मॉल q के इक्विलिब्रियम की बात करी गई तो हम इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो स्मॉल q के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर देखें दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और इक्वेशन क्या होती है r/x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ऑफ q1 अपॉन रूट ऑफ q2। और r की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 10 पुट कर दी। x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और x स्मॉल q जो कि इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में रखे हुए चार्ज की वो डिस्टेंस है जो कहां से ली जा रही है, Q2 से ली जा रही है। क्लियर। तो फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 प्लस रूट Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए, 10/x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 10⁻⁻6 से रूट 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, तो ये बचा √2/√1, जिससे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो हमने यहां लिख दिया ये 1 प्लस 1.41। क्लियर। लेकिन ये तो x आया है, ध्यान सुने, सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो x आ जाएगा 10/2.41। ये 1 प्लस 1.41 जब ऐड हो जाएगा, ये 1 है और ये √2 है, तो 1.41 ऐड हो जाएगा, तो ये 2.41 बन जाएगा। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2.41, तो ये 4.14 सेंटीमीटर हो गया है। तो ये डिस्टेंस किसका है, स्मॉल q का। कहां से है, कैपिटल Q2 से। ठीक है, और Q किस स्टेट में है, अभी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, यानी कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो हम बता रहे हैं कि अगर आप स्मॉल q की बात करें तो स्मॉल q Q2 से 4.14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। लेकिन एससीबी में जो आंसर दिया गया है वो आंसर यहां से Q1 से मेजर किया गया। तो Q1 से अगर मैं स्मॉल q की डिस्टेंस पूछूं तो Q1 से स्मॉल q की डिस्टेंस r-x है। तो x क्योंकि हमारे पास आ गया और r हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, तो हमने 10 सेंटीमीटर में से 4.14 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5.86 सेंटीमीटर, और इसे राउंड ऑफ कर दिया तो ये 5.9 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज व्हाट द आंसर। और ये डिस्टेंस किसकी है, ये डिस्टेंस स्मॉल q की डिस्टेंस है। स्मॉल q किस स्टेट में है, स्मॉल q अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और ये डिस्टेंस कहां से मेजर करी जा रही है, Q1 से मेजर करी जा रही है। क्लियर। तो दिस इज व्हाट द आंसर। अगर हम
ये ट्रिक यूज ना करें, अगर हम ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली यूज ना करें तो फिर हमको कैसे जाना पड़ेगा, फिर हमको पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपने स्मॉल क्यू के डेरिवेशन को पहले सॉल्व किया था, आपको दो फोर्स कोलॉम्बिक फोर्स निकालने होंगे F1 प्लस F2, फिर उसको नल वेक्टर करना होगा, मतलब हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी, पूरा सिंप्लीफाई करना होगा, मैथमेटिकली जाना होगा, तब जाके हम ये रिजल्ट निकाल पाएंगे। क्लियर? अदरवाइज हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज करके इनके आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर डिटेलिंग कर लेते हैं, मतलब इसकी सिनॉप्सिस कर लेते हैं, इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन्स क्या है देखिए ध्यान से। हमको ये दोनों चार्ज दिए गए थे, हमको दिया गया था कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव 2 × 10⁻⁶, एक दूसरा पॉजिटिव 1.0 × 10⁻⁶। तो ये तो कंफर्म है कि क्योंकि हमको दिए गए चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो थर्ड चार्ज इन्हीं के बीच में आएगा, तभी हमारी कोलिनियर चार्जेस की इक्विवेलेंट कंडीशन प्रूव होगी। तो थर्ड चार्ज बीच में आएगा और नेगेटिव नेचर का होगा, ये हमको पता लग गया। तो ये तो पता लग गया कि थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में आने वाला है। अब हमको ये भी समझना है कि थर्ड चार्ज किसके क्लोजर होगा, और हम ये जानते हैं कि थर्ड चार्ज उसी के ज्यादा क्लोजर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो 2.0 × 10⁻⁶ है, यहाँ पर 1.0 × 10⁻⁶ है, तो ये तो क्लियर है कि ये थर्ड चार्ज किसके क्लोजर जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है, राइट हैंड वाला चार्ज लेस पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ज्यादा क्लोजर होगा। तो देख लें r - x की वैल्यू 5.9 आई है, बड़ी होगी कि हमारा ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसा कि हमने किया है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट द लॉजिक एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट्स। ये हमारे लॉजिक्स हैं जो कि हमको देखते ही पता लग जाने थे, और ये हमारे रिजल्ट्स हैं। जब हमने इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव किया था तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आए थे, और मैंने ये कहा था कि इसमें से माइनस साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, और मैंने बोला भी था कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर रहे। अब हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ प्लस के साथ माइनस लेते तो यहाँ प्लस माइनस आता, यहाँ पर भी प्लस माइनस आता, और प्लस माइनस आने से ये प्लस माइनस यहाँ पर भी आता, और 10/x का जो रेशो आ रहा है, 10/x का रेशो 1 ± 1.41 आता, और यहाँ से जब हम प्लस लेते तो 2.41 आता 10/x का रेशो, जिससे x की वैल्यू 4.14 सेंटीमीटर आ जाती, जो कि हम कर चुके हैं। लेकिन अगर माइनस साइन कंसीडर करते तो 1 - 1.41 से इस 10/x का रेशो नेगेटिव 0.41 हो जाता, और अगर 10/x का रेशो नेगेटिव 0.41 हो जाता तो x की वैल्यू माइनस का 24.4 सेंटीमीटर हो जाती है। नेगेटिव 24.4 सेंटीमीटर का क्या मतलब है वो समझिए। नेगेटिव 24.4 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये वैल्यू राइट हैंड साइड नहीं, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर कौन है, यहां पर ऑब्जर्वर है Q2। ये डिस्टेंस आपने किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, ये x की डिस्टेंस Q2 के कंपैरिजन में। Q2 बता रहा है कि ये जो स्मॉल q है ये Q2 से x डिस्टेंस पे है, दैट मींस Q2 हैज हिज फेस दिस साइड। अगर हम Q2 पे एक ऑब्जर्वर को रख दें तो Q2 पर जो ऑब्जर्वर है उसका फेस इस साइड है, तो वो इस साइड को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा है, क्योंकि आपने जब यहां पर प्लस लिखा है, आपने यहां पर x पे माइनस नहीं लिया, आपने x लिखा है। तो जब आप x लिख रहे हैं तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग ही ये प्लस है। तो क्योंकि आप x को प्लस ले रहे हैं तो फिर इसके अपोजिट जो डिस्टेंस ली जाएगी वो नेगेटिव होगी। मींस अगर x की वैल्यू नेगेटिव 24.4 आ रही है तो वो Q2 से इस साइड नहीं, लेफ्ट साइड नहीं, Q2 के राइट साइड एज्यूम करी जाएगी, यहां पर कहीं। ठीक है, यहां राइट हैंड साइड पे। अब ये तो हो गई x की वैल्यू। अब अगर हम x की वैल्यू के बाद इसमें से ध्यान से सुने, x की वैल्यू को पुट कर दें r - x, ये x की वैल्यू तो कहां से होती है, डिस्टेंस फ्रॉम x इज डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम Q2, तो ये तो यहां से डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम r - x की बात करें तो r - x कौन सी डिस्टेंस होती है, r - x डिस्टेंस है स्मॉल q की Q1 से। तो अगर हम Q1 से निकालें तो ये देखिए ध्यान से, जैसे हमने पहले वाले 2.41 वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, 2.41 वाले में जो हमारा 4.14 आया था वो डेटा जब हमने r - x में निकाला तो 5.9 आई। तो अगर हम इस x की वैल्यू को r - x में पुट करना है तो r - x क्या, r - x क्या है, r - x स्मॉल q की डिस्टेंस है, कहां से, Q1 से। तो r - x में अगर हम पुट कर दें तो ये डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर हो जाती है। 34.4 सेंटीमीटर प्लस का, यानी कि r - x प्लस में ही आ रहा है और 34.4 सेंटीमीटर आ रहा है। और ध्यान सुने, आपने r - x प्लस ही कंसीडर किया था, आपने इसे माइनस नहीं लगाया, r - x प्लस ही कंसीडर किया है और ये आंसर प्लस में ही आ रहा है। तो इसका मतलब r - x टू द राइट ही है, राइट साइड। तो r - x की वैल्यू आ रही है 34.4, मींस
स्मॉल क्यू की डिस्टेंस Q1 से 34.4 मतलब राइट हैंड साइड यहां पर, मतलब जो डिस्टेंस यहां पर देखिएगा ध्यान से, इस डिस्टेंस को यहां से 34.4 मिल रहा है, यहां से ये डिस्टेंस 34.4 हो रही है क्योंकि r माइनस एक्स कैलकुलेट हो रहा है, r माइनस एक्स टू द राइट है, r माइनस एक्स स्मॉल क्यू की पोजीशन बता रहा है कहां से, Q1 से, मतलब इस तरह से राइट हैंड साइडेड। तो r माइनस एक्स की वैल्यू आ रही 34.4, तो यानी कि वो कह रहा है राइट हैंड साइड पर 34.4 सेंटीमीटर पे है स्मॉल क्यू। तो अगर स्मॉल क्यू Q1 से 34.4 सेंटीमीटर पे हो जाएगा तो फिर Q2 से वो माइनस का 24.4 सेंटीमीटर पे ही होगा, क्योंकि Q2 इस वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्लस है, तो Q2 इस वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा है तो फिर इस वाली को तो माइनस लेगा। तो Q2 से ऑब्जर्वेशन पॉइंट Q2 से स्मॉल q की डिस्टेंस -24.4 पॉसिबल आ रही है और Q1 से यही डिस्टेंस 34.4 प्लस का आ रहा है। दोनों का अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि जो थर्ड चार्ज है वो एक्सट्रीम राइट पर आएगा, मतलब बिल्कुल बाहर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, और हमारे केस में ये थर्ड चार्ज दोनों पॉजिटिव से बाहर हो रहा है, तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो इसलिए हमने पहले ही इस नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड किया हुआ है, यानी कि हमने इसने नेगेटिव साइन को डेरिवेशन में ही हटा दिया था, क्योंकि अगर हम इस नेगेटिव साइन को रखेंगे तो हमारे पास कंक्लूजन्स दो आ जाएंगे, दो आंसर आएंगे, फिर हमें उसका रिजल्ट निकालना होगा जिसमें से एक आंसर तो गलत ही आने वाला है। आपने देख लिया। अब इसको और बेटर समझने के लिए मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये कॉन्सेप्ट होममेड कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको आप ढूंढिएगा नहीं, ये होममेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कंपटीशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट होते हैं, आप जितने अच्छे समझ जाएं बेटर है। देखिए यहां पर आपने Q1 लिया है, यहां पर आपने Q लिया है, मैं इसी एग्जांपल के लिए के बेसिस पे लेके समझा रहा हूं। यहां पर आपने स्मॉल q और यहां पर Q2 लिया हुआ है। Q2 से स्मॉल q की डिस्टेंस आपने x ली हुई है और x पे आपने माइनस पुट नहीं किया, मतलब आपका ये कहना है कि हम इस तरफ के डिस्टेंसेस को प्लस ले रहे हैं, और Q2 पे अगर हम ऑब्जर्वर को खड़ा कर दें तो ऑब्जर्वर इस तरफ को देख रहा है, ये आई बनाई है हमने, तो ऑब्जर्वर इस तरफ देख रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस ली जाएगी, तो ऑब्जर्वर के अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। यही रीजन है कि x की वैल्यू अगर 10 आई थी, ध्यान से देखें, x की वैल्यू 4.14 आई थी, जब आपने यहां पर 10/x का रेशियो 2.41 लिया था तो x की वैल्यू 4.14 आई थी प्लस की, और आपने ये x प्लस का ही कंसीडर किया है, तो यहां पर प्लस की ही वैल्यू आई है, मतलब इसी साइड आई है 4.14। लेकिन जब आपने 10/x का रेशियो 0.41 लिया तो x की वैल्यू माइनस का 24.4 आ गई। नेगेटिव आने का मतलब यह है कि आपके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आ रही है, आप इस तरफ को प्लस बोल रहे हैं तो इस तरफ आ रही है वैल्यू, दैट्स वाई आपने कहा कि फिर स्मॉल q वो यहां बता रहा है। अगर हम माइनस क्यू वाला साइन कंसीडर करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो फिर वो स्मॉल q की लोकेशन यहां बताएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, जो कि फिर गलत है क्योंकि वो तो दोनों पॉजिटिव से बाहर निकल जाएगा, और ऐसा हो गया तो फिर तो ये कोलिनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखें ध्यान से। ये तो इसकी बात हो गई। अगर Q2 को ध्यान से समझना, Q2 ऑब्जर्वर है, Q2 पर एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर, ये हम फेस कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं इसको। Q2 पर जो ऑब्जर्वर है वो इस डिस्टेंस को x बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव x बोल रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं लगाया, मतलब वो अंडरस्टूड पॉजिटिव है, तो इस तरफ पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट साइड पर नेगेटिव लेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस पर आ जाएं, ऑब्जर्वर पर, Q1 पर बात करें, तो Q1 पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो Q1 क्योंकि स्मॉल q की डिस्टेंस को r माइनस एक्स बोल रहा है, इसमें भी कहीं माइनस नहीं लगा इस ब्रैकेट के बाहर, मतलब इस राइट हैंड साइड वाली पोजीशन को, राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को अगर हम प्लस बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड वाले नेगेटिव हो जाएंगे, वो हमने शो कर दिया। तो इस केस में Q1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने r माइनस एक्स को पॉजिटिव लिया हुआ है, मतलब ऑब्जर्वर का फेस राइट हैंड साइडेड है, ऑब्जर्वर इस तरफ इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा है, वो इधर को देख रहा है और इधर की डायरेक्शन को प्लस बोल रहा है, तो इस वाली को माइनस बोलेगा। क्लियर? यही रीजन है कि हमारा जब हमने r माइनस एक्स की बात करी तो r माइनस एक्स में प्लस का 34.4 आ गया, तो r माइनस एक्स प्लस का ही आ रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर ऑलरेडी इधर को ही दिख रहा है, r माइनस एक्स प्लस का है, तो प्लस का हमारे पास 34.4 आ गया, तो 34.4 का मतलब वो यहां कहीं आ रहा है। तो
Q1 ऑब्जर्वर, Q1 पर रखे हुए ऑब्जर्वर की बात करें तो जो डिस्टेंस 34.4 बन रही है सेंटीमीटर प्लस में, मतलब Q1 के लिए तो वो सही है, Q1 तो इधर ही देख रहा था, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर Q2 के रिस्पेक्ट में देखें तो Q2 के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट -2.4 है, 24.4 सॉरी, तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो यहां से ये डिस्टेंस देखें, तो जिस डिस्टेंस को आप 24.4 सेंटीमीटर नेगेटिव बोल रहे हैं, तो ये नेगेटिव का 24.4 सेंटीमीटर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन को प्लस बोल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। और अगर आपका -24.4 आया, मतलब आपका राइट हैंड साइड आंसर आ रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां कहीं आ रहा है। क्लियर। ऐसे ही अगर हम कहीं बीच में ऑब्जर्वर ले लें तो फिर आपकी एक डायरेक्शन प्लस होगी, एक माइनस होगी। तो अगर आप इस तरफ को प्लस लेते हैं, अगर आपने यहां पर इसको प्लस x बोला हुआ है, तो यानी कि ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड को प्लस ले रहा है और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस ले रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो यही रीजन है कि हमको यहां पर यह पता लग गया था कि -24.4 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। -24.4 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ रही है, और x की वैल्यू राइट हैंड साइडेड पॉजिटिव ली गई है, और नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया x, अब यहां पर आ गया। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये भी क्लियर होगा क्यों हम माइनस साइन इस एक्सप्रेशन में नहीं लेते, क्योंकि वो इस तरह कंक्लूजन्स ले आता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जर्वर की पोजीशंस का बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है, हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर हमको ये फेस कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बात करते हैं एससीओ में एक और क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस Q एंड 2Q। यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं जिनके नाम हैं ए और बी, और उनके चार्ज वैल्यू दी गई हैं Q एंड 2Q, ठीक है। तो हमने चार्ज ले लिया, ये रहा, ये चार्ज है A और ये चार्ज है B, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। लेकिन हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखे हुए चार्ज को हम Q1 बोलते हैं और यहाँ पर रखे हुए चार्ज को Q2 बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे A और B बोला जा रहा है वो हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 है। आगे बात करते हैं, आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल, ये दोनों चार्जेस को स्मूथ टेबल पर रखा गया विद अ सेपरेशन D। दोनों चार्जेस A और B के बीच के डिस्टेंस को D बोला गया है, जिसे हम डेरिवेशन में R बोलते हैं। तो हमारे लिए R की वैल्यू D हो गई, ठीक है। आगे, अ थर्ड पार्टिकल C इज टू बी क्लैम्ड ऑन द टेबल। थर्ड पार्टिकल को C से नोटिफाई किया गया है और उसको टेबल पे क्लैम करना है। जिस क्लैम करना मतलब रोकना है, कहीं पर रखना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में A की वैल्यू दी गई है Q और B की वैल्यू दी गई है 2Q, ठीक है। और C की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इनफैक्ट C की पोजीशन भी पूछी गई है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे एक चीज, क्योंकि यहां पर A की वैल्यू Q है तो हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग Q1 की वैल्यू Q हो जाएगी। क्योंकि यहां B की वैल्यू 2Q है तो हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग Q2 की वैल्यू 2Q हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये C बोल रहे हैं उसको हम स्मॉल q के नाम से जानते हैं डेरिवेशन में, हम डेरिवेशन को ही यूज कर रहे हैं बार बार, उसे हम स्मॉल q के नाम से जानते हैं। बट ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर स्मॉल q ऑलरेडी वैल्यूज में यूज हो रहा है, ये सिंबल ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो फिर हम इस सिंबल को यहां पर चेंज करके Q1 बोल रहे हैं। तो हमने लिख दिया लेट Q इज Q1, मतलब C, जो चार्ज C है उस चार्ज की वैल्यू को हम Q1 बोल रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि C की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि A और B इक्विलिब्रियम में हो। और जैसे मैंने आपसे बोला था कि अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी एक पार्टिकल का, तो सबका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। हम देख चुके हैं इस चीज को। अब ध्यान से सुने, आपको C को इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर हम C को भी इक्विलिब्रियम में रख दें तो हमारे ये एक्सट्रीम पार्टिकल ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है। तो C के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? सेम, C पर नेट फोर्स 0 होने की सेम कंडीशन है जैसे आप इक्वेशन 1 से नोट करते हैं। इक्वेशन 1 हमको डिस्टेंसेस और एक्सट्रीम पोजीशन पर रखे हुए चार्जेस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देता है इन सच अ वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड इन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज 0, ठीक है। तो वही चीज देखिए ध्यान से, हमने फिर से इक्वेशन 1 यूज कर ली। इक्वेशन 1 हमारी क्या है? R बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट Q1 बाय Q2। R बाय एक्स, तो R की वैल्यू हमारे लिए D हो गई है। क्वेश्चन में हमको दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस D बोला है, तो हमने R की जगह D पुट कर दिया।
ठीक है। x हमारे फिर वही बात है, x हमारे राइट हैंड साइड पर रखे हुए चार्ज q2 से स्मॉल q का डिस्टेंस है। क्लियर। 1 प्लस q1 क्या है, q1 हम इससे बोल रहे हैं, तो q1 हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू q है, दी है क्वेश्चन में, तो लिख दिया। q2 की वैल्यू कितनी है, 2q, वो भी आपने पुट कर दी। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे इस फॉर्मूले में हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा पुट कर दिया, जो क्वेश्चन में हमको डेटा दिया था वो पुट कर दिया। क्लियर। यानी कि ये रूट q1 कौन सा चार्ज है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चार्ज a है, ये रूट q2 कौन सा चार्ज है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये b है। ठीक है। और ये c चार्ज है जिसे हम q1 के नाम से जान रहे हैं अभी। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। d/x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2। देखिए रूट q से रूट q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो d/x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1/√2, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से रूट 2d अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू आ गई। आगे समझिएगा, लेकिन x जो है, x तो डिस्टेंस है किसकी, स्मॉल q की। कहां से, q2 से। कब, जब स्मॉल q इक्विलिब्रियम में हो, इनफैक्ट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये तो आ गई डिस्टेंस, लेकिन हमको जो एससीवी में आंसर दिया गया वो डिस्टेंस यहां से नहीं दी गई है, वो डिस्टेंस q2 से नहीं दी गई है, वो डिस्टेंस q1 से दी गई है। तो q1 से डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है r-x। ठीक है। तो क्योंकि r की वैल्यू हमारे लिए d है यहां पर, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया d-x। तो हम यहां पर देखें, हमने यहां पर लिखा भी है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम टू q बट फॉर डिस्टेंस फ्रॉम q, लेकिन हम क्योंकि हम डिस्टेंस q यहां से निकालना चाहते हैं q से, जो कि हमने उसे दिया, जो कि उसने हमको दिया हुआ है q, यानी कि a फ्रॉम q दैट इज a। तो a से स्मॉल q की डिस्टेंस कितनी है, r-x, और r हमारे लिए क्वेश्चन में कितना है, d, तो d-x हो जाएगा। तो d-x में x की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू हमारी रूट 2d बाय रूट 2 प्लस 1 आ रहा है। तो d-x फर्दर सॉल्व किया, तो d माइनस रूट 2t बाय रूट 2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया d से, तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2d अपॉन रूट 2 प्लस 1, एलसीएम लिया है सिंपल। तो d-x हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, रूट 2d प्लस d माइनस रूट 2d अपॉन रूट 2 प्लस 1। रूट 2d से ये वाला रूट 2d कैंसिल हो गया, तो एक्सप्रेशन रह गया केवल d बाय रूट 2 प्लस 1। हमारा आंसर यही है, इनफैक्ट हमारा आंसर ये है, लेकिन जो एससीवी में आंसर ये नहीं दिया गया। एससीवी में इसको फर्दर सॉल्व कर दिया रेशनलाइज करके। कैसे, उन्होंने यहां पर रूट 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस 1 का डिवाइड कर दिया। ऐसा करके ये जो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट हो जाएगा, और ऐसा होने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सॉल्व हो जाएगा। तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और ये सिंपल a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई। ठीक है। तो 2 माइनस 1 की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, और न्यूमरेटर हो गया d इंटू रूट 2 माइनस 1। तो हमारा यही आंसर दिया हुआ है d-x इक्वल्स टू d रूट 2 माइनस 1। आंसर ये भी है, लेकिन उन्होंने उसमें रेशनलाइज करके फर्दर सॉल्व करके इस टर्म में लिखा हुआ है आंसर। तो हमारा आंसर ये हो गया। कैसे आगे वो भी क्लियर है। ये तो आपने क्या निकाला है, ये आपने डिस्टेंस निकाली है, किसकी, स्मॉल q की। कब, जब स्मॉल q इक्विलिब्रियम में हो, इनफैक्ट सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन डिस्टेंस कहां से बताइए आपने, q1 मतलब a से। हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जैसे q1 बोलते हैं, वो यहां पर न्यूमेरिकल में a है। ठीक, तो ये तो आ गया। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी, हमसे स्मॉल q की पोजीशन भी पूछी गई थी, और हमसे स्मॉल q की वैल्यू भी पूछी गई है। और स्मॉल q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 हमको स्मॉल q की वैल्यू बताता है, कंडीशन की सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और एक्सट्रीम चार्जेस गिवन हो। तो इक्वेशन 4 हमारे पास है, इक्वेशन 4 यही है, हमने इसे इक्वेशन 4 बोला हुआ है। तो हमारे लिए इक्वेशन 4 q इक्वल्स टू q1 q2 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसमें डेटा पुट कर रहे हैं, इसमें डेटा पुट करेंगे तो q1 की वैल्यू q हो गई, q2 की वैल्यू 2q हो गई, रूट q1 की वैल्यू q, और यहाँ प्लस का साइन, और रूट q2 की वैल्यू रूट 2q। q2 की वैल्यू हमको पता है, q2 की वैल्यू 2q है, तो पुट कर दी, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हो गया 2q स्क्वायर, और यहाँ से ये स्क्वायर लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो रूट q यहाँ पर भी है, रूट q यहाँ पर भी है, तो रूट q कॉमन आ सकता है, लेकिन ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो क्योंकि स्क्वायर लगा है तो q हो जाएगा, तो ये रहा q। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर।
डिनोमीटर वाले q से एक न्यूमरेटर का q कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2q और नीचे बचा 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2q बाय 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो क्लियर हो गया, हमारी स्मॉल q की वैल्यू तो यहीं आ गई, ये हमारे स्मॉल q का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q। और ये हम जानते हैं ये क्वेश्चंस केवल मैग्नीट्यूड बताती है, नेचर तो हम लॉजिकली लगा देंगे। कैसे? जैसे अभी यहाँ पर ही बोला है ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, तो ये वाला माइनस का होगा, और अगर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है तो ये प्लस का होगा, तो वो तो हम लॉजिकली लगाएंगे। ठीक, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमारा आंसर तो यहीं आ गया, लेकिन एससीवी में आंसर ये नहीं दिया, एससीवी में फिर से रेशनलाइज किया गया है। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 माइनस रूट 2 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रखा है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये फिर से a प्लस बी और a माइनस का फॉर्मेट हो गया। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। देखिए 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस के ऊपर होल स्क्वायर भी लगा है तो a स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में आपको क्लियर हो गया 2q इंटू 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। और ये जब सिंप्लीफाई होगा तो ये 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब ये 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 बनेगा। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1। देखिए हमने सॉल्व किया 2q इंटू 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपन 1 माइनस 2। तो ये नीचे माइनस का 1 बना है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर हो गया 2q 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1। फर्दर देखिए इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया है, तो 2q तो एज इट इज है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये रूट 2 का स्क्वायर से ये 2 ओपन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2। एक्सप्रेशन हो गया 2q 3 माइनस 2 रूट 2। इसमें 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्सप्रेशन फर्दर चला जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2। तो ये तो हमको एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड आ गया, ये तो हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन नेचर तो हम जानते हैं क्या होना चाहिए। तो नेचर हमको ये पता है, नेचर हम लगा देंगे। ठीक है, तो नेचर हमको लॉजिकली लगाना होता है, तो हमने नेचर लॉजिकली लगा दिया। तो ये एससीवी का ये क्वेश्चन भी हो गया। हमने यहाँ लिखा है, हमको पता है कि स्मॉल q1 जो है वो नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, मतलब ये वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव दिए हैं। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको ये बता रखा है कि ये केवल ये एक्सप्रेशन केवल ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया, अब हम इस क्वेश्चन की सिनॉप्सिस सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं, मतलब इसके रिजल्ट को कंक्लूड कर लेते हैं। जब तक हम किसी भी क्वेश्चन के रिजल्ट को कंक्लूड नहीं करेंगे हमको बेटर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें बेटर कॉन्सेप्ट नहीं मिलते, हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हम किसी एक क्वेश्चन में कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको सिनॉप्सिस कर लेते हैं, हम क्वेश्चन के कंटेंट को समझ लेते हैं, तो फिर हम आगे आने वाले क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं पड़ती सॉल्व करने की, हम उन्हें ट्रिक से कर लेते हैं, देख के ही समझ जाते हैं कि कंक्लूजन क्या होगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में बात करें, इस क्वेश्चन में हमसे पहली बात तो ये कहा गया था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 2q है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड q है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों हमको पॉजिटिव दिए हैं। तो थर्ड चार्ज की प्लेसिंग जो होगी वो दोनों चार्जेस के बीच में होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट बनाना है प्लस प्लस और माइनस का। तो अगर हमको दिए गए चार्जेस प्लस माइनस प्लस हैं, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, हमको ये दोनों चार्ज तो दिए गए थे, एक q और 2q, तो थर्ड चार्ज जो है वो बीच में ही आएगा। अगर हम कोलिनियर चार्जेस का इक्विलिब्रियम जानना चाहते हैं तो थर्ड चार्ज बीच में आएगा, तो हमने ये प्लेस कर दिया, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इन दोनों पॉजिटिव में से किसके ज्यादा क्लोज होगा। आपको यह पता है कि ये थर्ड चार्ज इन दोनों में से उस चार्ज के ज्यादा क्लोज होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा। तो अगर यहां पर आप स्मॉल q ले रहे हैं, यहां पर कैपिटल 2, यहां पर 2q ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल q है ये इसके ज्यादा क्लोज होगा। दैट मीन्स ये जो थर्ड चार्ज है जिसे आप q1 के नाम से बोल रहे हैं, ये q1 इज क्लोजर टू दिस, क्योंकि आप इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव डबल पॉजिटिव। ये तो कंफर्म है कि दो पॉजिटिव के बीच में ही नेगेटिव आएगा। तो और नेगेटिव किसकी तरफ ज्यादा होगा, नेगेटिव का गैप किसके साथ कम होगा, नेगेटिव का गैप जो लेस पॉजिटिव है उसके साथ कम होगा, और जो मोर पॉजिटिव है उसके साथ ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस मेंटेन करके ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। तो ये रिजल्ट हमको कंक्लूड हो गया। इनफैक्ट हम यहाँ पर रिजल्ट से भी देख सकते हैं डी आई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, डी माइनस एक्स किसकी डिस्टेंस है, स्मॉल क्यू की, ये वाले Q1 की डिस्टेंस है यहाँ से लेफ्ट हैंड वाले चार्ज से, और ये कितना आ रहा है
√2 की वैल्यू 1.41, 1.41 में से 1 माइनस हो गया तो 0.41। अप्रॉक्सीमेटली हम 0.41 को अगर 0.5 मान लें तो हम कहना चाहते हैं d/2 से भी कम। 0.41 की वैल्यू बात करें तो ये d से कि अगर 0.5 मान लें, √2 - 1 की वैल्यू 0.41 आएगी, तो 0.41 को अगर हम 0.5 मान लें तो d/2 होता है, अदरवाइज ये उससे भी कम हो रहा है। मींस ये जो चार्ज है Q वो इसके ज्यादा क्लोज होगा। ठीक है, अब इसमें फर्दर कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट्स, ये रिजल्ट हमको पता होने चाहिए, यही ट्रिक्स होती हैं और यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब आगे समझें। अब आपने ये देखा, क्योंकि हमको ये पता है कि Q1 Q2 तभी इक्विलिब्रियम में होंगे जब Q इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि सिस्टम का इक्विलिब्रियम ही एस्टैब्लिश होता है। जब भी एस्टैब्लिश होगा कोलिनियर चार्जेस के सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, मतलब Q1 भी इक्विलिब्रियम पे होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा और ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो क्योंकि हमसे Q1 और Q2 के इक्विलिब्रियम की बात करी गई थी, लेकिन हमने इक्वेशन कौन सी यूज करी है? इक्वेशन 1 यूज करी है। इक्वेशन 1 किसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती है? इक्वेशन 1 होती है इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की। तो अगर इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन एस्टैब्लिश हो गई तो फिर ये चार्ज तो ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में। तो हमने इसी चार्ज की इक्वेशन को यूज किया है। ध्यान से सुने, हमने इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को यूज किया है। हमने Q1 के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यूज नहीं करी, हमने इस Q2 के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यूज नहीं करी। जैसे आप इस इक्वेशन, इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को 2 से जानते हैं, इस चार्ज की इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को 3 से जानते हैं, लेकिन हमने इक्वेशन 1 यूज करी है जो कि इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। देखें, तो यहां पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि इक्विलिब्रियम किसी का भी पूछा जाए, आप कोई सी भी चारों में से इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहां पर इक्विलिब्रियम उसने Q1 और Q2 का पूछा था और मैंने इक्वेशन यूज करी है Q के इक्विलिब्रियम की, मतलब बीच में रखे हुए चार्ज के इक्विलिब्रियम की। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को करिए। आसान तो नहीं है बट कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।